ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಫಲವತ್ತತೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬರಡು ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಬಂಜರು ಭೂಮಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬರಡಾಗಿರುವಂಥ ಭೂಮಿನ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ. रासायनिक खाद व जैविक खाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के हथियार और विषाक्त रसायन बनाने वाले कारखाने बंद होने के कगार पर पहुंच गए थे, जिसके कारण पश्चिमी देशों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा था। इन देशों ने इस आर्थिक संकट से बचने के लिए एक योजना के तहत उन कारखानों में रासायनिक खाद तथा कीटनाशक बनाना शुरू कर दिया। इन रासायनिक खादों व कीटनाशकों के द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाने की बात कर हरित क्रांति नाम का एक छद्म जाल बुना। भोले भाले किसान अधिक उत्पादन के लालच में फंसकर रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे। बैलों की जगह ट्रैक्टर से जुताई होने लगी। शुरुआत में कम रासायनिक खादों के प्रयोग से अधिक उत्पादन हुआ। धीरे धीरे रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने लगी, जिसकी वजह से उत्पादन घटने लगा तथा फसलें कमजोर होने लगीं। फसलों के कमजोर होने के कारण उनमें रोग व कीट लगने लगे। रोग व कीटों से फसल की सुरक्षा के लिए और अधिक कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा। एक तरफ ज्यादा उत्पादन के लिए अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा, वहीं दूसरी तरफ फसलों को रोग व कीटों से बचाने के लिए अधिक विषाक्त कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ गया, जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ी और किसान को लाभ कम होने लगा, बल्कि छोटे किसान कर्ज में डूबने लगे। धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने से भूमि बंजर होने लगी। रासायनिक खाद व कीटनाशकों के कारण खादान भी विषाक्त हो गए तथा जलवायु भी प्रदूषित हो गई, जिसके कारण मानव पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसका परिणाम आपके सामने है। मानव स्वास्थ्य पर रासायनिक खादों के पड़ने वाले प्रभाव को आप ऐसे समझें। जब किसान फसल में रासायनिक खाद डालता है तो रासायनिक खाद में उपस्थित विषाक्त रसायन जल में घुलकर सबसे पहले जल को प्रदूषित कर भूमि के अंदर उपस्थित केचुए व सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देता है। ये बात सभी किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि केचुए व अन्य सूक्ष्म जीवाणु भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक होते हैं। विषाक्त रसायन के कारण इनकी मृत्यु हो जाने से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तथा भूमि कठोर होकर बंजर होने लगती है। रासायनिक खादों के विषाक्त रसायन पानी के माध्यम से अन्य खनिजों के साथ फसल के अंदर पहुंचकर फसलों को विषाक्त बना देते हैं। बाद में जब खादान के रूप में मनुष्य या अन्य पशु इन्हें खाते हैं तो ये विषाक्त रसायन मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं तथा मनुष्य के अंदर तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಇವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ? ಸೊ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಶುರುವಾದವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಹೊರತು ಒಂದು ಫಲವತ್ತತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎರೆಹುಳು ಅವೆಲ್ಲ ಸಂತತಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೂರ ಬಂಜರು ಭೂಮಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸಾಲ ಸೂಲ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತುತ್ತಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ನೂ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ರೋಗಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತೀವಿ, ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಇದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ರೈತನ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 9071847179